साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, कक्षा 11 राजनीति विज्ञान का यह आपका अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का पेपर है। राजनीति विज्ञान का ध्यान से इसको आपको देखना है। प्रत्येक क्वेश्चन उत्तर सहित है। अंत तक इस वीडियो को आप ज़रूर देख लें। और सब्जेक्ट भी इस चैनल पर हैं। राजनीति विज्ञान में आपके सभी ज़िलों में ये प्रश्न पत्र रहने वाला, जो मैं आपको पेपर दे रहा हूँ, मिलान करना आप सभी ज़िलों में इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा और उत्तर सहित है। तो छोटा सा वीडियो है, इसको आप अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आपको मैं बताऊं साथियों, छोटे क्वेश्चन आप देखें। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे BN राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद। द ऑप्शन द कर देना आपको। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये आयरलैंड। भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है? मताधिकार की आयु 18 वर्ष। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। 25 जनवरी को। राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ब। संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम समांतर होता है 6 माह। जनहित याचिका की शुरुआत भारत में कब हुई? तो 1979। ऑप्शन। स्थानीय स्वशासन का संबंध है स्थानीय हित से। ग्राम पंचायतों के चुनाव कितने वर्षों के लिए होते हैं? ग्राम पंचायतों के 5 वर्ष। 6। नेल्सन मंडेला का संबंध किस देश से है? दक्षिण अफ्रीका से। साथियों, एक मेरा व्लॉग चैनल है, लादू सरवाला उसका नाम है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। उस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और व्लॉग चैनल है, बहुत अच्छी मूवी वहाँ छेड़ रखी है, तो आप भी हिस्सा उसका बन सकते हो। ज़रूर देखें उसको। प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है। प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसमें आप बताएं कि सही क्या रहेगा। मार्क्सवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया? 1995 में। PWD एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, PWD एक्ट आपका 1995। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, ये कथन है तो प्रोफेसर कोल का। न्याय का सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स है। ये आप किसी भी ज़िले से हो साथियों, सभी ज़िलों में ये ही प्रश्न पत्र रहने वाला है। ध्यान से देखें। और आपके इंग्लिश, हिंदी और सब्जेक्ट भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल जो आपको चाहिए इस चैनल पर मिलेगा। वार्षिक परीक्षा की तैयारी है वो इस चैनल पर करवाई जाएगी, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। फ्रांस की क्रांति बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1789। कौन शासक था उस समय? लुई 16वां। TH मार्शल नागरिकता में कितने प्रकार के अधिकारों को शामिल मानते हैं? तो 4 प्रकार के। नेशनलिटी शब्द किस लैटिन भाषी शब्द से उत्पन्न हुआ है? तो नेट से। भारत के प्रमुख शांतिवादी विचारक रहे हैं। शांतिवादी विचारक महात्मा गांधी, नो डाउट। संविधान सभा के सदस्य थे BN राव, राजेंद्र प्रसाद, तो इसमें हमें करके आना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भी लगा दो, ठीक है। संविधान सभा को ऐसी प्रदान करता है जिसमें वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। ऐसी अक्षमता प्रदान करता है, अक्षमता आ जाएगा इसमें। इजराइल के चुनाव में प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है तो समानुपातिक। कौन सी आएगी? समानुपातिक। भारतीय संविधान न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है, ये सामूहिक। भारत में न्यायिक संकीर्णता का मुख्य साधन रही है तो जनहित याचिका।
संविधान का 74वां संशोधन स्थानीय शासन से जुड़ा शहरी आग सान सू की का निवासी है म्यांमार। नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 28 मई 2008 को। नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? 28 मई 2008 को। भारत के संविधान को राजनीतिक दर्शन क्या है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है। अच्छे से याद रखना। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 में। कब हुई? 1789 में। एक देश में भ्रमण हेतु आया वह अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? विदेशी, पर्यटक मान सकते हो, भ्रमण हेतु है तो। विभिन्न राष्ट्र अपनी गृहभूमि को क्या नाम देते हैं? विभिन्न राष्ट्र अपनी गृहभूमि को क्या नाम देते हैं? जन्मभूमि, जहाँ उनका जन्म हुआ है। विश्व में परमाणविक हथियार से मुक्त क्षेत्र कितने हैं वो आपको बताना है। और आपके विकास की कीमत किन लोगों को चुकानी पड़ती है? और क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? 1962 में। नेक्स्ट देखें कि शांति की आवश्यकता क्यों होती है? सिंपल सा, आप अपने विवेक से काम लें। विकास के कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताने हैं। विकास से क्या तात्पर्य है? और निर्वाचन किसे कहते हैं? मिलान करना आपको। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य राज्यसभा के 12, निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं, ऊपरी सदन राज्यसभा को कहते हैं, और लोकसभा में मनोनीत सदस्य लोकसभा में 2। पंचायती राज क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाता है, उसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। लचीले संविधान से क्या आशय है? लचीले संविधान में जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके। संघात्मक शासन की 2 विशेषता आपको लिखनी है। एकीकृत न्यायपालिका से क्या तात्पर्य है? सॉरी, यहाँ हम गलती कर दी भाई, फिर से आपको देखना है। यहाँ सामूहिक नहीं, एकीकृत आएगा। ठीक है, इसको देख लें आप। संविधान के महत्व को स्पष्ट करना आपको। अध्यक्षात्मक सरकार से क्या आशय है? भारतीय संविधान की 4 एकात्मक विशेषता आपको बतानी है। लोकसभा के सदस्य की योग्यता अर्हताएं बतानी है आपको। राजनीति सिद्धांत की आवश्यकता पर टिप्पणी लिखना है। राजनीतिक दल पर हम क्या पढ़ते हैं, इसकी प्रासंगिकता के बिंदु आपको बताने हैं। राष्ट्रवाद के प्रमुख तत्वों को स्पष्ट करना आपको। राष्ट्रवाद के प्रमुख गुण कौन से हैं ये आपको बताना है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर आपको टिप्पणी लिखना है। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में संबंध आपको बताने हैं। संसदीय कार्यपालिका की 4 विशेषता आपको बतानी है। भारत में बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है, स्पष्ट करना है। भारतीय संविधान में संविधान की प्रक्रिया की विवेचना करना है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता आपको बतानी है। हाँ जी, लादू सर वाला व्लॉग चैनल, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, सब्सक्राइब कर लेना है। और इस चैनल को तो करना है, ये वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। और भाई जो भी आपके पेपर हैं वो सभी वार्षिक परीक्षा के लिए भी इस चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।